हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यमक वग्गो, जो कि बुद्ध भगवान के उपदेश इसमें दिए गए हैं। धम्मपद बुद्ध भगवान के उपदेश से संकलित करने वाला माना जाता है। मैं जो आपको बता रही हूँ इसमें सब कुछ सही बताया गया है। मैं जो भी आपसे बोल रही हूँ ये सब बुद्ध भगवान के दिए हुए उपदेश से लिए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे चैनल में सब कुछ सही चीजें रहेगी, कोई भी चीज गलत नहीं यहाँ पे रहेगी। जो बुद्ध भगवान ने बोला है हम वही बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एत मोदति पैच मोदति कत्त पुनो उभयथ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विसु दिमत्तनो। जो अच्छे कर्म करते हैं वो मनुष्य, वो इंसान हर जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी और मृत्यु के बाद में, मरने के बाद में वो जहाँ पर भी जन्म लेगा उस लोक में भी वो प्रसन्न रहेगा। अपने शुभ कर्मों को देखकर वह हमेशा खुश रहेगा, उल्लासित रहेगा, और जहाँ पर उसका जन्म होगा, नेक्स्ट जन्म होगा, वहां पर भी वो सुखी होगा। अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है और अभी वो मरने पर टिका हुआ है, मरने की कगार पर है, तो आपने देखा होगा कि एक इंसान ऐसा है जो बहुत खुश हो रहा है और बहुत आनंदित हो रहा है, क्योंकि उसने जो अच्छे कर्म किए हैं। क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि मरते वक्त में हमें सब कुछ याद आता है, हमने कुछ अच्छा जो भी किया है वो भी हमें याद आता है, बुरा जो भी हमने किया है वो हमें याद आता है, लेकिन जो अच्छे कर्म करता है उसको सब कुछ अच्छा अच्छा याद आता है कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसके साथ मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने हमेशा सबके साथ में मीठा बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी दारू नहीं पिया, कभी मैंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई किसी प्रकार से, और मैंने सबके बारे में अच्छा सोचा, और ऊपर से मैंने जितना मुझसे जमता था मैंने दान भी दिया। जब वो सोचता है तो उसे बड़ा खुशी होता है कि मैंने कभी लालच भी नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो वो खुश होता है। और जो इंसान हमेशा लालच में रहेगा पूरी जिंदगी, और दारू में, नशे में, और अपना जिंदगी बस दिखावे में, झूठ में खराब करेगा, और किसी की मदद भी नहीं करेगा, पैसे रहते हुए भी या न रहते हुए भी, तो ऐसा व्यक्ति जब मरने का टाइम रहेगा तो वो कैसा रहेगा? दुखी रहेगा। इस लोक में भी दुखी रहेगा, दुखी भी रहा होगा, दुखी भी अभी भी है, और आने वाले लोक में भी दुखी ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सब कुछ सत्य वचन में चलता है, सच की राह में चलता है, और सबकी मदद करता है, भले वो अमीर है गरीब है, उसके लायक जो भी हो पाता है वो करता है, तो वो सेटिस्फाइड होता है, वो अभी भी अच्छा चल रहा रहता है, खुश रहता है, और आगे वाले जन्म में भी वो खुशी रहता है, ऐसे गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं। तो क्या होता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिताजी, जो कि राजा थे, उन्होंने क्या कहा कि महाराज, समय आने पर जब इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, उस समय आपके साथ आपकी प्रजा नहीं आएगी, और आपकी रानी भी नहीं आएगी, आपका परिवार भी नहीं आएगा, आपके पास जो हाथी घोड़ा है वो भी नहीं आएंगे। लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, छाया आपके साथ जैसी रहती है, उसी प्रकार जैसे आपने कर्म किया है वैसे ही आपके साथ में आपका कर्म जाएगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जब एक शरीर कोई त्यागता है, कोई इंसान मरण में पाता है, कोई इंसान मरता है, तो तुरंत क्या होता है कि उसका जो चेतना है, उसकी हम मतलब हिंदू धर्म में आत्मा बोलते हैं, तो उसकी जो चेतना है वो क्या होता है, तुरंत ही उसके कर्म के अनुसार
जो 31 श्लोक गौतम बुद्ध भगवान ने बताए हैं उस श्लोक में वो चली जाती है उसके कर्म के अनुसार। उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो अच्छे लोक में जाएंगी, ऊपर के लोक में जाएगी। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो नरक के द्वार में जाएगी। और वो तुरंत जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पक्षी ऊपर उड़ रहा है और उसकी छाया जमीन में दिख रही है, बस तुरंत वैसा ही उतना ही समय जैसे दूध से दही बनने का समय होता है, बिल्कुल उतना ही समय होता है चेतना का। तुरंत दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाती है अपने कर्म अनुसार। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अपने कर्म इतने अच्छे बनाओ ताकि तुम अभी जहाँ पे रह रहे हो, इस समय जहाँ पे रह रहे हो, इस समय से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आना चालू हो जाएगी अच्छे कर्मों से। और आने वाले जो जन्म रहेंगे आपके, उसमें भी आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। गौतम बुद्ध भगवान ये भी कहते हैं कि पूर्व जो पुराने कर्म है उसके अनुसार अमीर गरीब में जन्म लेना पड़ता है। पहाड़ या रेगिस्तान, उपजाऊ जमीन या बंजर जमीन, अत्यंत गर्मी वाला इलाका या अत्यंत सर्दी वाला क्षेत्र, पढ़े लिखे लोगों के घर में या अनपढ़ के घर में, विकसित देश या विकासशील देश आदि में जन्म होता है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अगर हम जाते हैं, सच के रास्ते पर अगर हम जाते हैं, हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं और भगवान बुद्ध भगवान ने जो भी अच्छे मार्ग बताए हैं हमें, उसका हम अनुसरण करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, तो हमारा ये जो जीवन है वो भी खुशी से भरा हुआ रहेगा। और आने वाला जन्म भी हमारे जो जितने भी आने वाले जन्म रहेंगे वो भी खुशी से भरे हुए रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।